हेलो फ्रेंड्स, आज है 3 मई और यह आज का अखबार। आज मणिपुर हिंसा को 3 साल पूरे होते हैं। इन 3 साल में बहुत कुछ हो गया। भारत में मोदी जी तीसरी बार जीत के आ गए। यूएस में ट्रम्प की सरकार आ गई। भारत 2 वर्ल्ड कप जीत गई। ऑफ सिंदूर हो गया। ईरान यूएस का युद्ध शुरू हुआ, खत्म हुआ और शायद वापस शुरू भी हो जाएगा। लेकिन जो एक सरकार को रिपोर्ट बनानी थी, जिस कमेटी का गठन किया गया था कि भाई वायलेंस शुरू कैसे हुआ, कौन जिम्मेदार है, वो रिपोर्ट आज तक नहीं आई। एक्चुअली सितंबर 2024 तक रिपोर्ट बन जानी चाहिए थी, लेकिन आफ्टर मल्टीपल एक्सटेंशन एंड डिलेज आज तक वो रिपोर्ट नहीं आई। एक्चुअली कमेटी को बहुत सारे लोगों की पूछताछ भी करनी थी, जैसे कि वहाँ के एक्स सीएम बीरेन्द्र सिंह, वहाँ के उस समय के डीजीपी और अदर ऑफिशियल्स, बट आज तक उनकी एक स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड नहीं की गई। दुख इस बात का नहीं है कि सरकार ने टाइम पर रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की। चिंता की बात यह है कि आज भी मणिपुर के लोग रेफ्यूजी कैंप्स में रह रहे हैं, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे, बिजनेस ठप हो चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं आज की दूसरी खबर। जैसे आपको पता है कि बहुत सारे राज्यों में इलेक्शन हुए, वैसे गुजरात के पंचायत और म्यूनसिपालिटी के भी इलेक्शन हुए। प्रचंड बहुमत के साथ बीजेपी इन म्यूनसिपालिटी और पंचायत के इलेक्शन जीत गई, बट एक सीट थी जम्बूसर तालुका के देगाम सीट, वहाँ से उनके प्रत्याशी जिनका नाम है शकील मलिक, वो हार गए। हारने के बाद शकील मलिक और उनके पिता जिनका नाम है खालिद मलिक, वो पूरे गांव में तलवार के साथ घूमते हैं, वहाँ के लोगों को डराते हैं, धमकाते हैं और वहाँ का पानी कट कर देते हैं। और शकील मलिक का दहशत इतना है कि 4 दिन तक गांव वाले पानी के बिना रहते हैं, कोई पुलिस रिपोर्ट भी नहीं लिखवाता। बट ये वीडियो वायरल होने के बाद प्रशासन जोर करती है, उनको पकड़ के ले जाती है। अभी कार्यवाही चल रही है, बट समहाउ उनको बेल भी हो चुकी है। आज की तीसरी खबर, ममता दीदी वापस सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुकी है। आपको जैसे पता होगा कल इलेक्शन के रिजल्ट आने वाले हैं। इस बार उनकी रिक्वेस्ट ऐसी है सुप्रीम कोर्ट से कि भाई जो काउंटिंग होने वाला है उस प्रोसेस में सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को ना लगाया जाए। ऑब्वियसली सुप्रीम कोर्ट ने दरखास्त खारिज कर दी है, बट ममता दीदी को आश्वासन भी दिया है कि सेंटर और स्टेट दोनों ही गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ इस प्रक्रिया में शामिल रहेंगे। और इस महीने अगर सुप्रीम कोर्ट अपना काम नहीं पूरा कर पाई तो उसका रीज़न है ममता दीदी। वो पूरे महीने कोर्ट में गई हैं। पहले कहा कि भाई हमारे वहाँ ईडी की रेट क्यों पड़वाई, फिर बोला एसआईआर मत कराओ, एसआईआर हुआ तो बोला इसमें आधार कार्ड अलाउ क्यों नहीं कर रहे, फिर बोला इसका नाम कट गया, उसका नाम कट गया, इसका नाम जुड़वाओ, वापस इलेक्शन कराओ। भाई अगर आप ही कोर्ट में केस लड़ोगे तो आम आदमी कब लड़ेगा। अब आगे बढ़ते हैं। भाई आसिफ सैयद को बेल मिल चुकी है। आसिफ सैयद कौन है? एक्चुअली महाराष्ट्र एटीएस ने मई 2006 में एक जीप पकड़ी थी। जीप में से लगभग 16 AK-47, 43 किलो RDX, 62 मैगजीन्स और लगभग 3200 गोलियां थी। इस केस के सिलसिले में आसिफ सैयद को जेल हुई थी। सरकारी वकील का कहना ऐसा है कि सैयद जो है वो गोधरा कांड का बदला लेने के लिए मोदी साहब की हत्या की प्लानिंग कर रहा था, लेकिन आज 20 साल के बाद भी पुख्ता सबूत न होने के कारण उसको बेल मिल चुकी है। अब कुछ बिजनेस न्यूज़। यूएस फेडरल कमीशन फॉर कम्युनिकेशन ऐसा प्रस्ताव लेकर आई है जिससे शायद भारतीय आईटी कंपनी को तकलीफ पहुंचे। प्रस्ताव ऐसा है कि जो भी यूएस की कंपनीज कॉल सेंटर्स की सेवाएं लेती हैं, वो सारी कॉल सेंटर्स एक्चुअली यूएस में स्थित होनी चाहिए। अब हमारे लिए दिक्कत की बात इसलिए बिकॉज ये जो कॉल सेंटर की बात कर रहे हैं उसकी सर्विसेज मैक्सिमम इंडियन कंपनीज ही प्रोवाइड करती हैं।